है तुम लोगों की अपनी किताब है, तुम लोगों ने ये वेदास वगैरह को क्यों छोड़ दिया? इसी तरह जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता के चैप्टर नंबर 40 में लिखा हुआ है, दोज हु डू नॉट बिलीव इन अ डिवाइन बुक्स, दे आर इन अ डार्कनेस and like in a very upcoming days they will they will suffer in a hellfire and the Vishnu God will punish them. ये लिखा हुआ है आपकी भगवत गीता में चैप्टर नंबर 40 में। क्या अभी आप कह रहे हो कि नहीं लिखा हुआ। वो अब एक बात है ना, या तो ये आते या तो आप हिंदुज्म को मानते नहीं हो, तो आप अपने आप को हिंदू कह नहीं सकते, आप अपने आप को नास्तिक को। अगर आप कहते हो मैं हिंदू भी हूँ नास्तिक भी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है हमें फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि लिंगा पुराना में लिखा हुआ है जो लोग नास्तिक है ना, एथियस्ट है, उनको फांसी दे दो। अच्छा, लिंगा पुराना लिखी किसने? लिंगा पुराना ने, यही तो मसला है, हम हिंदू से पूछने किसने लिखी है वो नहीं जवाब देता, ये किसी को नहीं पता किसने लिखी। नहीं वेदा नहीं पता किसने लिखी, नहीं पता ना, अननोन बंदे ने लिखी है, अननोन बंदे ने, पता ही नहीं है किसने लिखी है। किसी अननोन बंदे ने कहा तुम गड्ढे में जाके कूद के मर जाओ, तुम उसकी बात पे बिलीव करोगे? मैं तुमसे कहूँ जाओ अब तुम अपना गला काट के मर जाओ, मान लोगे? ये माशाल्लाह कितनी प्यारी बात की है। यही हम बात जो है हिंदुओं को कहते हैं, लेकिन हिंदू समझते नहीं। आपने कहा मैं हिंदू हूँ, ये तो हमने कहा कितनी जबरदस्त आपने आकिल वाली बात की है कि हम, कोई बंदा बोले जाके कुएं में जाकर डूब दो तो आप मर जाओगे, कोई आपको बोले छलांग मार दो तो आप छलांग मार दोगे। यही हम हिंदू भाइयों को समझाते हैं, हिंदू भाई समझते नहीं है। हम तो कुरान को मानते हैं, मैं तो कुरान को मानता हूँ। देखो मैं तो आपकी किताब को नहीं मानता भाई, जैसे तुम, हम किसी भी किताब को नहीं मानते। आपको पता वेदा कब लिखी गई? भाई सब देख भाई, हमें देखो जो चीज मैंने देखी नहीं, मैं उस चीज का बिलीव नहीं करता। मैं बताता हूँ ना, आर्कियोलॉजी जिस समय कहते हैं 4000 अरे यार भाई, तुम्हारे सामने की बात है, किसने लिखी, क्यों लिखी, कोई रीजन? अरे किताबें जितनी लिखी गई हैं मैं उन्हें सच मानता ही नहीं हूँ। सबने अपने अकॉर्डिंग किताबें लिखवाई हैं कि आप मेरे अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आप हिंदू नहीं ना हो, ये मसला है ना। फिर आप मान के आप हिंदू नहीं हो, तो फिर आप माशाल्लाह आप हमारे साथ हो। आप हिंदू नहीं हो, आप अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते भाई। तो मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। तो मुस्लिम क्यों नहीं हो आप? आपकी सारी बातें तो हमसे मिलती हैं जो आपने अभी तक बात की है। देखो मैं तो कुरान को भी नहीं मानता हूँ, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। लेकिन आप उनकी बात, आप कुरान को नहीं मानते, लेकिन आप कुरान की बातों को मानते हो। नहीं, मैं कुरान की बातों को भी नहीं मानता हूँ। तो फिर ये आप कैसे एग्री कर रहे हो मेरे साथ? अभी तक हर बात से आपने एग्री, आपके अनुसार एग्री कर रहा हूँ ना मैं अपने, जो मेरा नहीं है कुरान का अंदाजा बताया मैंने, या मैंने अपना अंदाजा ये भी नहीं बताया, सारा कुरान का अंदाजा था भाई। मैं तो कुरान में लिखा। अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा भाई, बुरा तो नहीं मानोगे? अगर आपके दिल में हो तो मैं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा? अगर आपको ये सही बात करोगे जिसमें वो जो फैक्ट बेस होगी, तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। फैक्ट बेस होनी चाहिए। तुमने रामायण पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी होगी, उसके बाद की स्टोरी हमसे सुनो। जो तुमने पढ़ा नहीं है वो वेद व्यास ने लिखा, लेकिन हम उस चीज को मानते ही नहीं, क्योंकि महाभारत में कुछ देखो उसमें 60-40 है। मैं कुरान को भी 60-40 में करता हूँ, क्योंकि 100% कुरान भी नहीं सही लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कुरान में कौन सी बातें ऐसी हैं जो सही नहीं है? बहुत सी चीजें हैं। कैसे मतलब? इसका मतलब प्रतीक जी, आपने कुरान पाक पढ़ा है, आपको मतलब नॉलेज बहुत अच्छी है और आप बातें भी बहुत अच्छे से करते हैं। आपने कुरान पढ़ा है? नहीं ना, मैंने रामायण 60-40 होने के लिए आपका पढ़ना जरूरी है ना? नहीं, मैंने जो कुछ अंदाजा बता रहे हैं, बस ऐसे अंधेरे में नहीं, मैंने अंधेरे में तीन नहीं, उसके पीछे रीजन है। मैंने बहुत कुछ कुरान में ऐसी चीजें हैं जो नहीं, जो जो मैं यहाँ पे आप हैं, मैं बोलना भी नहीं पसंद करता। अच्छा, मेरी बात सुने। अभी ना मैंने अभी कुछ दूसरे टेबल पे मैंने पढ़ा कि 2+2 ना 8 होता है। क्या ये सही है? मैंने आपसे क्या बोला? क्यों हमने देखा नहीं है? बात तो सुने प्रतीक जी, आपकी हम सुन रहे हैं, आप हमारी नहीं सुन सकते? बस सिंपल सा सवाल है, हम जनरल नॉलेज